हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। धातु की दो प्लेटें जिनकी लंबाई क्रमशः L1 व L2 है तथा ऊष्मा चालकता K1 K2 है, श्रेणी क्रम में जोड़ी गई दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है। प्लेटों के संपर्क तल के ताप तथा ऊष्म चालकता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है यहाँ पर मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पर? चालक चालक में चालन विधि द्वारा ऊष्मा प्रवाह चालक में चालन विधि द्वारा ऊष्मा प्रवाह। तो बच्चों, अगर अपन यहाँ देखें तो हम ही जानते हैं, मान लो कोई भी एक आपके पास चालक छड़ है, ऐसे मान चालक छड़ है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ने कितना ले लिया? ए। और ए है और इसका ताप T1 है, इसका एरिया ए है और यहाँ ताप T2 है और ये लंबाई L है, इसका गुणांक K है और इसमें ऊष्मा प्रवाह हो रही है Hc। K क्या है यहाँ पर? ऊष्मीय चालक गुणांक K। T क्या है? ताप केल्विन में ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। और L जो है वो लंबाई है। L क्या है यहाँ पर? लंबाई। तो बच्चों, अगर इन सब चार चीज़ों से बात करें तो हम यह बता सकते हैं ये तापांतर है। तो Hc जो हो जाएगा, जिसमें हम बोलते हैं ऊष्मीय धारा, ठीक है क्या? ऊष्मीय धारा। तो ये जो है आपके पास, ये क्या आ गया यहाँ पर? ऊष्मीय धारा। तो जो ऊष्मीय धारा का मान होगा मतलब K/A/L गुणा डेल टी। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन दो छड़ ले रहे हैं बच्चों। मान लो एक छड़ी हो गई आपके पास और एक छड़ी हो गई। इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है और यहाँ पर हम इसका गुणांक K1 मान लेते हैं, इसका गुणांक K2 मान लेते हैं। समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है, ये भी A, ये भी A और ये भी A, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको हमने लगाया मान लो T1 ताप पर और इसको लगाया हमने T2 ताप पर। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों प्लेटों के संपर्क तल के ताप तथा तुल्य ऊष्मा चालकता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें यह तो मालूम है कि जितनी धारा यहाँ प्रवाह होगी, मान लो इसका ताप T1 है और इसका ताप T2 है, तो श्रेणी क्रम में कितना क्या होगा? Hc1 और ये क्या होगा? Hc2, ठीक है। तो अगर अपन मान लें कि अब ये एक तुल्य चालक छड़ बन गई है, क्या बन गई बच्चों? एक तुल्य चालक छड़ बन गई है ये, इसकी लंबाई कितनी हो गई है? L1 प्लस L2 और ये ताप T1 है, ये ताप T2 है, ठीक है। तो अब R इक्वलेंट जो हो जाएगा बच्चों, क्या वो R1 प्लस R2 हो जाएगा? बिल्कुल। तो R इक्वलेंट लिख सकते हैं R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा L इक्वलेंट अपॉन K इक्वलेंट इंटू A बराबर L1 बटा K1 गुणा A प्लस L2 बटा K2 गुणा A। तो यहाँ से L इक्वलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? ये L इक्वलेंट इसकी L1 प्लस L2 हो जाएगी, ठीक है ना? ये तो यहाँ से L1 प्लस L2 बटा K इक्वलेंट गुणा A बराबर L1 बटा K1A प्लस L2 बटा K2A। K इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? L1 प्लस L2 बटा L1 बाई K1 प्लस L2 बटा K2। तो बच्चों, ये हमारा K इक्वलेंट हो गया, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।